Welcome to San Academy Pallikaranai. Class 6 Subject L2 Hindi Lesson 7 शब्द निर्माण संधि और समास। संधि संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है मेल। जब दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। जैसे नर प्लस ईश नरेश, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल में परिवर्तन आ गया है। यही परिवर्तन संधि है। अब संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? इसका अर्थ है मिलना। विच्छेद का अर्थ है अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले की स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के लिए विद्यालय में विद्या प्लस आलय, सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय। अब संधि के भेद के बारे में देखेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए महा प्लस आत्मा महात्मा, हिमा प्लस आलय हिमालय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इस पाठ में दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर ही हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। उदाहरण सार प्लस अंश इज इक्वल टू सारांश, भाव प्लस अर्थ इज इक्वल टू भावार्थ, देह प्लस अंत इज इक्वल टू देहांत, मत प्लस अनुसार इज इक्वल टू मतानुसार, परम प्लस अर्थ इज इक्वल टू परमार्थ, न्याय प्लस अधीश इज इक्वल टू न्यायाधीश। अब इसमें कई तरह के रूल्स है। आ प्लस आ इज इक्वल टू आ होता है। उदाहरण हिमा प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय, छात्र प्लस आवास इज इक्वल टू छात्रावास, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय, शिवा प्लस आलय इज इक्वल टू शिवालय। ई प्लस ई से ई दीर्घ, अभी प्लस इष्टा अभीष्ट हो जाता है, हरि प्लस इच्छा हरीचा हो जाता है, ई प्लस ई इज इक्वल टू दीर्घ ई बन जाता है, हरि प्लस ईश हरीश हो जाता है, परि प्लस ईक्षा परीक्षा, ई प्लस ई भी दीर्घ होता है ई, शची प्लस इंद्र शचींद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र और ई प्लस ई इज इक्वल टू ई बन जाता है। रजनी प्लस ईश इज इक्वल टू रजनीश, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, उ प्लस उ दीर्घ उ बन जाता है, भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी, उ प्लस उ इज इक्वल टू दीर्घ उ बन जाता है, लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी और उ प्लस उ से उ दीर्घ बन जाता है, भू प्लस ऊर्जा बूर्जा, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व। अब गुण संधि के बारे में जानकारी लेंगे। गुण संधि क्या होता है? आ प्लस आ का मेल ई से होने पर ये, उ प्लस उ से होने पर ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए आ प्लस ई इज इक्वल टू ये,
नर प्लस इंद्र इज इक्वल टू नरेंद्र, नर प्लस ईश इज इक्वल टू नरेश। आ उ और ऊ से मिलकर ओ बन जाता है। इसका उदाहरण पर प्लस उपकार इज इक्वल टू परोपकार, महा प्लस उत्सव इज इक्वल टू महोत्सव। अब आ री के साथ मिलकर अर बन जाता है। इसका उदाहरण देव प्लस ऋषि इज इक्वल टू देव ऋषि, महा प्लस ऋषि इज इक्वल टू महर्षि। अब हम समास के बारे में देखेंगे। समास का वो परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण राजमहल, राजा का महल। इसमें पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे राजमहल में राज पूर्व और महल उत्तर पद है। समास के दो भाग होते हैं, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या होता है? समास से निर्मित पद या सामासिक पद। समास विग्रह अब हम समास विग्रह के बारे में जानकारी लेंगे। समास विग्रह का परिभाषा संधि विच्छेद की तरह समस्त पद को तोड़कर लिखने को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली। पद और समास विग्रह का कुछ उदाहरण देखिए। आमरण, मरने तक। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। बारह सिंगा, बारह है सींग जिसका। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। हार जीत, हार या जीत। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। अब मुझे यकीन आ गया कि आपको संधि और समास के बारे में जानकारी मिल गया। धन्यवाद बच्चों।